हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है खेत का उपदेश। महाराज कृष्णदेव राय अपने प्रिय सभासद तेनालीराम के साथ प्रायः विजयनगर के भ्रमण के लिए निकल जाते थे। प्रजा का दुख दर्द जानने का उन्हें अपना यह तरीका बहुत पसंद था। इस तरह के भ्रमण से जहाँ वे अपने राज्य की समस्त सूचनाओं से भिगे रहते थे, वहीं अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के मनोभावों से भी परिचित होते थे। तेनालीराम को वो इस तरह की यात्राओं के समय हमेशा अपने साथ रखते थे। इसका एकमात्र कारण यह था कि तेनालीराम उनके मनोभाव को आसानी से समझ लेते थे और स्थिति देखकर उसके अनुकूल आचरण करना जानते थे। एक बार विजयनगर में अच्छी बारिश हुई। समय पर अच्छी वर्षा हो जाने से फसल भी बहुत अच्छी हुई, जिससे विजयनगर के कृषकों में काफी खुशी थी। महाराज तेनालीराम के साथ प्रदेश की यात्रा पर थे। वे एक गांव से दूसरे गांव जाते और ग्रामीणों की वास्तविक दशा से अवगत होकर आगे बढ़ जाते। वे तेनालीराम के साथ ही किसी गांव में पड़ाव डालकर रात बिताते और सुबह होते ही आगे बढ़ जाते। यह सिलसिला काफी समय से चल रहा था। एक दिन महाराज तेनालीराम के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में धान के एक खेत में एक किसान उल्लासित भाव में बैठा हुआ मिल गया। महाराज ने उसके पास जाकर कहा, भगवान की कृपा से इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है ना। उस किसान ने महाराज और तेनालीराम को सामान्य राहगीर समझा और बहुत दर्प के साथ उत्तर दिया, अरे भाई, इसमें भगवान की कृपा जैसी कोई बात नहीं है। खेत में कुछ भी भगवान की कृपा से नहीं उगता है अच्छे बीज, खाद, सिंचाई, निराई के कारण। अभी जो ये लहराता हुआ खेत देख रहे हो ना, वो मेरी मेहनत के कारण है, भगवान की कृपा के कारण नहीं। मैंने कड़ी धूप में इस खेत में कुदाल चलाया, कड़ी मेहनत कर मिट्टी तैयार की, बारिश में भींग भींग कर बुआई की, लगातार सतर्क रहा, समय पर सिंचाई की, रात में जगकर फसल की रखवाली की, तब जाकर यह खेत इस तरह लहलहाया है। यह मेरी लगातार मेहनत का परिणाम है। जो भी मेहनत करेगा खेत उसके लिए अच्छी पैदावार देगा ही, यह नियम है। न तो यह भाग्य का खेल है और न ही ईश्वरीय चमत्कार। तेनालीराम ने किसान को इस तरह अति विश्वास में बोलते सुना, तब किसान से कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, मेहनत करने वाले को ही उसका अच्छा फल भी प्राप्त होता है। इतना कहकर उसने महाराज को आगे बढ़ने का संकेत दिया। दोनों अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगे। इस घटना के कुछ वर्ष बाद विजयनगर अनावृष्टि का शिकार हो गया। बरसात के मौसम में भी आसमान में बादलों के दर्शन दुर्लभ हो गए। सूर्य की सीधी किरणों से धरती में दरारें पड़ने लगी। विजयनगर की प्रजा त्राही त्राही करने लगी। मवेशियों के लिए चारे का अभाव हो गया। चारा नहीं मिलने के कारण मवेशी मरने लगे। पूर्व में विजयनगर की ऐसी हालत कभी नहीं हुई थी, ऐसी महाराज की स्मृति में नहीं था। उन्होंने एक दिन तेनालीराम से प्रजा का दुख सुख जानने के लिए विजयनगर भ्रमण का कार्यक्रम करने के लिए कहा। तेनालीराम ने महाराज के खुफिया विभाग से विजयनगर के ऐसे इलाकों का नक्शा तैयार करवाया जहां अनावृष्टि के कारण भुखमरी की नौबत आ चुकी थी। किसान पलायन करने को बाध्य हो गए थे, मवेशी मर रहे थे। नक्शा मिल जाने पर तेनालीराम ने गांव को प्राथमिकताएं तय की, कहाँ पहले जाना चाहिए और कहाँ बाद में। फिर महाराज और तेनालीराम का विजयनगर भ्रमण का अभियान शुरू हो गया। महाराज कृष्णदेव राय बहुत सूक्ष्मता से यह जानकारी जुटा रहे थे कि किस गांव में कितने किसान रहते हैं और अनावृष्टि के कारण उन्हें कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। वैसे राज्य का खुफिया विभाग अपने स्तर पर पूरे राज्य की बदहाली के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य जुटाने में लगा था और राज्य का सिंचाई विभाग उन संभावनाओं की तलाश में था। महाराज ने राज्य के अन्न भंडार के द्वार अनावृष्टि के शिकार कृषकों की सहायतार्थ खुलवा दिए थे।
मगर इतना ही काफ़ी नहीं था, इसलिए वे स्वयं गांव की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए निकल गए थे। यात्रा आरंभ करने के 1 सप्ताह बाद ही महाराज उस गांव में थे जहाँ का एक किसान कभी उनसे बोला था कि कृषि उत्पाद उसके श्रम का परिणाम है, ईश्वरीय कृपा का नहीं। उस गांव में प्रवेश के साथ ही उन्हें वह घटना याद आ गई। संयोग की बात है कि तेनालीराम को वह किसान खेत की मेड़ पर बैठा दिखाई दिया। किसान उदास था और उसके खेत में भी दूर तक कोई फसल नहीं दिख रही थी। उसके पास पहुंचने के बाद तेनालीराम ने महाराज को रुकने का संकेत दिया और खुद उस किसान के पास पहुंचकर पूछा, क्या बात है भाई, बहुत उदास दिख रहे हो? उस किसान ने लंबी सांस लेते हुए कहा, क्या कहूँ भाई, तब किस्मत का खेल है। कभी इस खेत में फसलें लहलहाती थी, इस साल ऊपर वाले ने ऐसा कहर बरपा दिया कि खेत में डाले गए बीज सूरज की तपिश से भुन गए, खाद बर्बाद हो गए। इस बार यदि बारिश नहीं हुई तब बीज खाद की कीमत भी जेब से भरनी होगी। तेनालीराम ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अजीब बाजीगर है यह, ऊपर वाला भी कभी देता है तो कभी ले भी लेता है। तेनालीराम की बातें सुनकर किसान ने उसकी ओर देखा। उसे तेनालीराम का चेहरा पहचाना सा लगा। फिर उसने तेनालीराम से इसी मौसम में कुछ वर्ष पहले हुई मुलाकात की याद हो आई। उसने तेनालीराम से पूछा, आप मेरा दुख जानना चाहते हैं तो कटाक्ष क्यों कर रहे हैं? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है मानो आप जले पर नमक छिड़कने आए हैं। आपकी बातें मुझे सांत्वना नहीं दे रही और ना ही ढांढस बंधा रही हैं। तेनालीराम ने उचित अवसर देखते हुए कहा, बंधु, तुम्हें याद होगा जब हम पिछली बार तुमसे यही मिले थे तब तुमने यह मानने से इनकार कर दिया था कि अच्छी फसल होना भगवान की कृपा है, बल्कि अति विश्वास के साथ कहा था, अच्छी फसल मेरी मेहनत का परिणाम है। अब जब फसल बर्बाद हो गई तब उसके लिए तुम भगवान पर दोष मढ़ रहे हो, यह उचित नहीं है। अच्छे परिणाम का श्रेय खुद को देना और बुरे परिणाम के लिए भगवान को दोषी बताना उचित नहीं है। इसी खेत की फसलों ने मुझे तो यही शिक्षा मिली है कि अच्छे परिणाम के लिए भगवान की कृपा और परिश्रम दोनों की आवश्यकता होती है। किसान अवाक होकर तेनालीराम को मुंह देखता रह गया। महाराज ने तेनालीराम की पीठ थपथपाई और दोनों आगे बढ़ गए। बच्चों, अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई हो तो पता है ना क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाओ, सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।